सोचिए, हर सुबह आप उठते हैं और आपके सामने एक बहुत बड़ा काम रखा होता है। ऐसा काम जो आपको डराता भी है, चैलेंज भी करता है और साथ ही आपको आगे बढ़ाने की ताकत भी रखता है। अगर आप दिन की शुरुआत उसी काम से कर दें तो पूरा दिन आपके लिए आसान हो जाएगा। यही है असली रहस्य सफलता का, अपने सबसे कठिन, सबसे बड़े और सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करना। और इस विचार को ब्रायन ट्रेसी ने एक बहुत ही प्यारी मेटाफर में समझाया है, ईट दैट फ्रॉग, यानी उस मेंढक को खा लो। अब आप सोच रहे होंगे फ्रॉग खाने का मतलब क्या है। असल में फ्रॉग एक सिंबल है उस काम का जिसे हम टालते रहते हैं। वो काम जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अक्सर मुश्किल लगता है, जिसे हम पोस्टपोन करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बाद में करेंगे, अभी आसान काम कर लें। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक वो काम पूरा नहीं होता आपके दिमाग में एक बोझ बना रहता है, स्ट्रेस बना रहता है। और जैसे ही आप उस काम को पहले निपटा लेते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपका दिन प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बन जाता है। तो ये किताब ईट दैट फ्रॉग हमें यही सिखाती है कि कैसे प्रोक्रास्टिनेशन से निकलकर हम अपने लाइफ के सबसे ज़रूरी कामों को टाइम पर कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन बनाकर अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। अब सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा कल से शुरू करूंगा, थोड़ा मूड सही हो जाए फिर करेंगे, या थोड़ा टाइम मिल जाए फिर करेंगे। और फिर अब देखते हैं कि दिन निकल गया, हफ्ता निकल गया, कभी कभी महीने निकल गए, लेकिन वो काम वहीं का वहीं पड़ा रहा। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी इंपॉर्टेंट कामों को टालते रहना। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन अपनी आदत बना ले कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बिगेस्ट और टफेस्ट काम करें, तो एक साल में आप कितने बड़े रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। यही है ईट दैट फ्रॉग का कोर मैसेज, डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट। ये किताब हमें सिर्फ टिप्स नहीं देती, बल्कि माइंड के अंदर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाकर कम समय में ज्यादा रिजल्ट्स ले सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमारी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड होती है हमारी आदतों से, और प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी आदत है डिसिप्लिन। अब शुरुआत करते हैं इस किताब की गहराई में उतरकर समझने की। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में काम कभी खत्म नहीं होते। आपकी टू डू लिस्ट चाहे जितनी भी छोटी रख लें, वो हमेशा बढ़ती रहेगी। और इसीलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम सब कुछ कभी नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि सब काम पूरे हो जाएं, फिर आराम करेंगे, तो ये इल्यूजन है। असली सक्सेस ये है कि आप चुनें कि कौन से काम सबसे जरूरी हैं और कौन से काम इग्नोर किए जा सकते हैं। यहीं पर आता है प्रायोरिटाइजेशन का प्रिंसिपल। सक्सेसफुल लोग और एवरेज लोगों में फर्क यही है कि सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि किस काम पर सबसे पहले एनर्जी लगानी है। एवरेज लोग बिजी रहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग प्रोडक्टिव रहते हैं। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों में बहुत फर्क है। बिजी लोग छोटे छोटे कामों में एनर्जी वेस्ट करते हैं, प्रोडक्टिव लोग सबसे टफ और सबसे इंपैक्ट वाले काम को पहले करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एक रूल है जिसे आप याद रखिए, इफ यू हैव टू ईट 2 फ्रॉग्स, ईट द अगलीस्ट वन। यानी अगर आपके पास 2 टफ काम हैं तो सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा काम पहले करो, क्योंकि अगर आप पहले छोटे काम करेंगे तो बड़ा काम और भी डरावना लगेगा और दिन के अंत में आपके पास एनर्जी भी कम होगी। लेकिन अगर आप सबसे पहले बड़ा काम खत्म कर देते हैं तो छोटे काम अपने आप आसान लगने लगते हैं। अब सोचिए, जब आप टफेस्ट काम कर चुके होते हैं तो आपको अंदर से एक सेंस ऑफ विक्ट्री मिलता है। आपको लगता है कि आज का दिन प्रोडक्टिव रहा। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की आदत देती हैं। लेकिन सवाल है कि फ्रॉग कैसे चुने, कौन सा काम आपका फ्रॉग है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, वो काम जिसे आप टाल रहे हैं लेकिन जिसे करना आपके गोल्स की तरफ सबसे बड़ा स्टेप होगा, वही आपका फ्रॉग है। अब यहां एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, क्लैरिटी का। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि आपका गोल क्या है, आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। क्लैरिटी लाइफ में सबसे बड़ी ताकत है। इमेजिन कीजिए, अगर आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता, तब किसी भी रास्ते पर चल पड़ेंगे और फिर आप सोचेंगे कि क्यों मैं वहां नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहता था। गोल क्लैरिटी आपको फोकस देती है और गोल क्लैरिटी से ही आप डिसाइड कर सकते हैं फिर कौन सा काम सबसे पहले करना है। तो पहला स्टेप है, अपने गोल्स को साफ साफ लिखो। लिखने का एक जादुई पावर होता है। जब आप लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के गोल्स लिखे होते हैं वो उन लोगों से कई गुना ज्यादा सक्सेस अचीव करते हैं जिनके गोल्स सिर्फ दिमाग में होते हैं।
अब गोल सेटिंग का एक सिंपल तरीका है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं स्मार्ट गोल्स, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। जब आप गोल्स को ऐसे डिफाइन करते हैं तो वो क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, और जैसे ही क्लैरिटी आती है आपकी प्रायोरिटीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। इसके बाद आता है प्लानिंग। अगर आप अपने दिन की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते तो आप दूसरों की प्लानिंग का हिस्सा बन जाते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान अपने दिन, हफ्ते और महीने की प्लानिंग करता है। प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि हर छोटा स्टेप लिखो, बल्कि इसका मतलब है कि आपको पता हो कि किस डायरेक्शन में जाना है और कौन सा काम सबसे जरूरी है। अब यहाँ पर एक बहुत पावरफुल टेक्निक आती है, 80-20 प्रिंसिपल। इसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके 20% काम आपके 80% रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन अक्सर हम उल्टा करते हैं। 80% समय उन कामों में लगाते हैं जो सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। तो जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं तो खुद से पूछिए, कौन सा काम ऐसा है जो मेरे गोल्स पर सबसे बड़ा असर डालेगा, और फिर उसी को सबसे पहले करिए। यही आपका फ्रॉक है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब भी आपको डाउट हो कि किस काम को प्रायोरिटी देनी है तो खुद से ये सवाल पूछिए कि अगर मुझे आज सिर्फ एक ही काम करने की परमिशन हो तो मैं कौन सा काम करूंगा जिससे मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा बदल जाएगी। और वही आपका फ्रॉग है। प्रोक्रेस्टिनेशन की एक वजह होती है कि हम सोचते हैं कि ये काम बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, और इसी डर से हम उसे पोस्टपोन करते रहते हैं। इसका सॉल्यूशन है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे मैनेजेबल स्टेप में डिवाइड कर देते हैं तो दिमाग उसे आसानी से एक्सेप्ट करता है, और हर छोटा स्टेप कंप्लीट करने पर आपको मोटिवेशन मिलता है कि आगे बढ़ते रहो। इसको कहते हैं सलामी स्लाइस टेक्निक, यानी बड़े काम को स्लाइस करके छोटे छोटे स्टेप में फिनिश करना। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ना है। अगर आप सोचेंगे कि पूरा चैप्टर एक बार में खत्म करना है तो भारी लगेगा, लेकिन अगर आप डिसाइड कर लें कि हर दिन सिर्फ 5 पेज पढ़ेंगे तो धीरे धीरे पूरा चैप्टर आसानी से खत्म हो जाएगा। यही प्रिंसिपल हर काम में अप्लाई होता है। तो पहला लेसन यही है, अपने गोल्स क्लियर करो, प्रायोरिटीज डिसाइड करो और टफेस्ट काम को सबसे पहले फिनिश करो। जब आप किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो आपका दिमाग नेचुरली उसे आसान मानने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी बड़ी समस्याओं से डरकर उन्हें पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग वही प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप हैंडल करते हैं। जैसे कोई पहाड़ एक साथ नहीं चढ़ा जाता बल्कि छोटे छोटे कदम उठाकर ही चढ़ा जाता है, वैसे ही किसी भी बड़े गोल तक पहुंचना संभव होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब आप टफेस्ट काम को छोटे स्टेप्स में तोड़ते हैं तो आपका डर कम हो जाता है, और हर स्टेप कंप्लीट होने पर आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस आती है, जिससे आप मोटिवेटेड बने रहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा इलाज यही है, एक्शन। एक्शन लेते ही डर डिसॉल्व होने लगता है और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब यहाँ एक और प्रिंसिपल आता है, प्लान एवरी डे इन एडवांस। अगर आप अपना दिन पहले से प्लान नहीं करते तो आप दिन भर छोटे छोटे कामों और डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं, लेकिन जब आपके पास एक क्लियर रिटन प्लान होता है तो आप जानते हैं कि किस काम से शुरुआत करनी है और किसे अवॉइड करना है। सोचिए, अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसमें क्लियरली लिखा है कि सुबह उठकर कौन सा काम सबसे पहले करना है, तो आपका दिमाग डिसीजन मेकिंग में एनर्जी वेस्ट नहीं करता, और ये डिसीजन मेकिंग फटीग को कम करता है। रिसर्च बताती है कि सक्सेसफुल लोग दिन की शुरुआत में ही अपने सबसे टफ और क्रिएटिव काम करते हैं, क्योंकि सुबह दिमाग फ्रेश होता है और विल पावर स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। दिन के साथ साथ हमारी विल पावर कम होती जाती है, और अगर टफ काम को शाम तक टालते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो काम कभी हो ही ना पाए। तो ब्रायन ट्रेसी का एक बहुत बड़ा मैसेज यही है कि अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को सुबह सुबह पूरा करो। यही हैबिट आपकी लाइफ बदल सकती है। अब बात करते हैं फोकस की। मल्टीटास्किंग आजकल हर जगह सुनने को मिलता है। लोग सोचते हैं कि एक साथ 2-3 काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को मार देती है। जब आप एक काम से दूसरे काम पर बार बार स्विच करते हैं तो आपका दिमाग टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करता है। इसे कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। इमेजिन कीजिए, आप एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और बीच बीच में व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चेक करते हैं। हर बार जब आप वापस प्रोजेक्ट पर आते हैं तो आपका दिमाग कुछ सेकंड्स या मिनट्स लगाता है वापस उस फोकस स्टेट में आने के लिए। इससे ना सिर्फ काम देर से पूरा होता बल्कि क्वालिटी भी खराब हो जाती है। इसीलिए अगर आप सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो एक बार में सिर्फ एक ही काम पर फोकस करें। सिंगल हैंडलिंग, यानी किसी काम को शुरू करो और पूरा होने तक उसी पे लगे रहो। जब तक वो पूरा ना हो जाए बीच में स्विच मत करो।
ये सिंपल हैबिट आपके काम की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकती है। अब सवाल यह है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, क्योंकि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। फ़ोन की नोटिफिकेशन, ईमेल्स, सोशल मीडिया और छोटे छोटे इंटरेक्शंस। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपको खुद अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करना होगा। फ़ोन को साइलेंट पे रखो, अननेसेसरी टैब्स बंद करो और खुद से एक कमिटमेंट लो कि जब तक काम पूरा ना हो तब तक ब्रेक नहीं लेना। डिसिप्लिन का मतलब यही है, अपने शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़कर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पे फोकस करना। और डिसिप्लिन कोई जन्म से नहीं लाता, ये प्रैक्टिस से आती है। हर दिन जब आप खुद को थोड़ी देर और फोकस करने पे मजबूर करते हैं तो आपका डिसिप्लिन मसल स्ट्रांग होता है। अब आइए बात करते हैं सबसे पावरफुल प्रिंसिपल्स में से एक की, विच इज थिंक ऑन पेपर, यानी लिखना। जब आप अपने गोल्स, प्लान्स और आइडियाज लिखते हैं तो आप अपने दिमाग से क्लैरिटी निकालकर पेपर पर ले आते हैं। इससे ना सिर्फ फोकस बढ़ता है बल्कि आपको एक क्लियर डायरेक्शन भी मिलता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि रिटन गोल्स का पावर अद्भुत होता है। वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ अपने टॉप 10 गोल्स लिख लें और हर दिन उन्हें देखें तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ऐसे सॉल्यूशंस और आइडियाज़ जनरेट करेगा जिससे आप उन गोल्स तक पहुंच सकें। गोल सेटिंग सिर्फ राइटिंग तक सीमित नहीं है बल्कि एक्शन स्टेप्स भी लिखने होते हैं। यानी हर गोल के लिए 5-6 छोटे स्टेप्स लिखिए जिन्हें आप प्रैक्टिकल लेवल पर कर सकते हैं। जब आप एक्शन स्टेप्स लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय सॉल्यूशंस ढूंढता रहता है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। हम सबको दिन में 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम उन 24 घंटों को उपयोग कैसे करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को स्क्वीज़ कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप सही चीज़ों पर टाइम लगाएं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की असली डेफिनेशन है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। जब आप डिसाइड करते हैं कि कौन से काम आपकी ज़िंदगी पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे और उन्हीं पर फोकस करते हैं तो आपका हर घंटा वैल्यूएबल हो जाता है। अब यहाँ एक और गोल्डन प्रिंसिपल आता है, लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि जब आपके पास लिमिटेड टाइम होता है तो आप नेचुरली सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कल सुबह 5 बजे फ्लाइट पकड़नी है तो आप आज रात सिर्फ वही काम करेंगे जो जरूरी है। टाइम लिमिट होने से आपकी प्रायोरिटीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। तो इमेजिन कीजिए अगर आप हर दिन को ऐसे ट्रीट करें जैसे आपके पास सिर्फ आज का दिन है सबसे इंपॉर्टेंट काम पूरा करने के लिए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड हो जाएगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमें हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, इज दिस द बेस्ट यूज ऑफ माई टाइम राइट नाउ? यानी इस समय जो मैं कर रहा हूं क्या यही मेरे टाइम का सबसे अच्छा यूज है? अगर आंसर नहीं है तो तुरंत उस काम को छोड़कर उस काम पर लग जाइए जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। अब चलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के साइकोलॉजी वाले पहलू पर। प्रोक्रास्टिनेशन का असली कारण होता है कंफर्ट जोन। हमारा दिमाग नेचुरली इजी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है और टफ चीजों से बचना चाहता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जब तक आप खुद को पुश नहीं करेंगे आप ग्रोथ फील नहीं करेंगे। इसीलिए ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमें अपने अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करनी होगी, यानी खुद को यह महसूस कराना कि टाइम लिमिटेड है और एक्शन तुरंत लेना है। जो लोग जल्दी एक्शन लेते हैं वो लाइफ में आगे निकल जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए आपके पास 2 तरह के काम हैं, लो वैल्यू टास्क और हाई वैल्यू टास्क। लो वैल्यू टास्क आसान होते हैं, जल्दी हो जाते हैं और इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देते हैं, जैसे ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या छोटी मोटी सफाई करना। वहीं हाई वैल्यू काम टफ होते हैं, टाइम लेते हैं और इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं देते, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही काम आपकी जिंदगी बदलते हैं। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि उनकी सक्सेस हाई वैल्यू कामों का डिपेंड करती है, इसीलिए वो लो वैल्यू कामों को मिनिमाइज करते हैं और अपने एनर्जी सिर्फ हाई वैल्यू कामों में लगाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर दिन आपको अपनी टू डू लिस्ट में से टॉप 3 काम चुनने चाहिए जो सबसे ज्यादा फर्क डालेंगे और फिर उन पर लेजर फोकस करना चाहिए। यही फ्रॉग ईटिंग की असली प्रैक्टिस है। अब एक और चीज जो हमें रोकती है वो है परफेक्शनिज्म। बहुत से लोग काम इस लिस्ट शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले परफेक्ट प्लान होना चाहिए, पहले सही माहौल होना चाहिए या पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी यही है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। सक्सेसफुल लोग इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं और धीरे धीरे सुधारते रहते हैं। सोच के देखिए, अगर आप हर काम के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करेंगे तो शायद कभी शुरू ही ना कर पाए। इसीलिए ब्रायन ट्रेसी का एक गोल्डन रूल है, डू इट नाउ, यानी अभी एक्शन लो। छोटे से छोटा स्टेप भी सही डायरेक्शन में बड़ा फर्क डाल सकता है। जब आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे ट्रेंड होने लगता है कि टफेस्ट काम को टालना नहीं है।
ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेस हैबिट का सवाल है। हैबिट का मतलब है डेली रिपीटेड एक्शन। अगर आप रोज अपने बिगेस्ट फ्रॉग को खाते हैं तो धीरे धीरे ये आपका नेचुरल बिहेवियर बन जाता है। हैबिट बनाने की प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज कंसिस्टेंसी है। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स ही बड़े रिजल्ट्स पैदा करते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं सिर्फ 1 घंटा ही टफ काम कर रहा हूं, लेकिन ये छोटे छोटे घंटे सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बदल जाते हैं। यही है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। स्मॉल एक्शंस, कंसिस्टेंट एफर्ट्स और टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स। अब बात करते हैं फोकस और एनर्जी के बीच के लिंक की। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब आपका एनर्जी लेवल हाई होता है तभी आप टफ काम एफिशिएंटली कर सकते हैं। इसलिए ब्रायन ट्रेसी रेकमेंड करते हैं कि अपने एनर्जी पीक्स के अकॉर्डिंग काम शेड्यूल करें। मॉर्निंग में आपकी एनर्जी नेचुरल रूप से हाई होती है, इसलिए टफेस्ट और मोस्ट क्रिएटिव वर्क को सुबह करना सबसे प्रोडक्टिव होता है। दिन के बीच में या शाम को आसान और रिपीटेटिव टास्क करें। यही रिदम बनाए रखने से बर्नआउट नहीं होता और कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस मिलती है। इसके साथ ही मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल होता है। मोटिवेशन आपको स्टार्ट करने के लिए चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअस प्रोग्रेस के लिए सेल्फ डिसिप्लिन एसेंशियल है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग रिलाई नहीं करते कि मैं मोटिवेटेड महसूस करूंगा तो करूंगा। वे कहते हैं मैं एक्शन लूंगा चाहे मोटिवेटेड महसूस कर रहा हूं या नहीं। यही कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। अब एक और पावरफुल टेक्निक है, अप्लाई द ABCDE मेथड। ये मेथड आपकी टास्क्स को प्रायोरिटी और इम्पैक्ट के हिसाब से कैटेगराइज करने में मदद करती है। हर टास्क को A, B, C, D या E में डालिए। A is most important, immediate attention required. B is important but not urgent. C is nice to do, optional. D is delegate. E is eliminate. ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि दिन की शुरुआत में सिर्फ A टास्क्स पर फोकस करना चाहिए। B और C टास्क को तभी करें जब A टास्क्स कंप्लीट हों। D और E टास्क्स को मिनिमाइज या एलिमिनेट करें। ये सिंपल मेथड आपको क्लैरिटी और फोकस देती है। अब प्रोक्रास्टिनेशन के इमोशनल साइड पर आते हैं। अक्सर हम टालते हैं क्योंकि हम फेलियर का डर महसूस करते हैं या खुद को जज करते हैं। लेकिन ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि फियर और प्रोक्रास्टिनेशन एक साथ चलते हैं। फियर डिसअपियर्स ओनली व्हेन यू टेक एक्शन। एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फियर कम होता है। इसके अलावा रिवॉर्ड्स और प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी मोटिवेशनल टूल्स हैं। जब आप हर छोटे स्टेप को कंप्लीट करते हैं तो खुद को एक्नॉलेज करें। ये सेल्फ एनकरेजमेंट सिस्टम आपके अंदर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट करता है। स्मॉल विंस बिग मोमेंटम बनाते हैं। अब बात करते हैं प्लानिंग के नेक्स्ट लेवल की, चंकिंग। चंकिंग का मतलब है बड़े टास्क को मीनिंगफुल ब्लॉक्स में डिवाइड करना। जैसे एक बुक लिखना एक बड़ा टास्क है, इसे चैप्टर वाइज या पेज वाइज डिवाइड कर दो। हर ब्लॉक कंप्लीट होने पर सैटिस्फैक्शन मिलती है, जिससे मोमेंटम बना रहता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि चंकिंग प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करता है। जब टास्क बड़ा लगे दिमाग उसे इंटिमिडेटिंग मानता है, लेकिन छोटे ब्लॉक्स मैनेजेबल लगते हैं, इसलिए एक्शन आसान हो जाता है और मोटिवेशन बनी रहती है। अब मल्टीटास्किंग के डेंजर्स को फिर से याद करें। मॉडर्न लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, ईमेल्स, कॉल्स, सोशल मीडिया। सक्सेसफुल लोग ये डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करते हैं। ये लोग अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं ताकि फोकस मेंटेन रहे। एक सिंपल रूल है, बैचिंग। ईमेल्स और स्मॉल टास्क्स को एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में कंप्लीट करें। बार बार इंटरप्ट होने से फोकस टूटता है। बैचिंग और टाइम ब्लॉकिंग से आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस बिल्ड करने का एक और तरीका है, ईट द फ्रॉग रिचुअल। हर दिन अपने बिगेस्ट फ्रॉग को एक रिचुअल बना लो। ये रिचुअल सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि कमिटमेंट है। सुबह उठते ही सबसे टफेस्ट टास्क को हैंडल करना ऑटोमेटिक हो जाता है। रिचुअल बनने पर प्रोक्रेस्टिनेशन प्रैक्टिकली एलिमिनेट हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि क्लैरिटी, प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन, फोकस, डिसिप्लिन और एक्शन, ये सब एक साथ चलेंगे तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। केवल टेक्निक सीखना ही नहीं है बल्कि उन्हें डेली अप्लाई करना जरूरी है। अब मोटिवेशन की बात करें। मोटिवेशन कम्स एंड गोज, लेकिन डिसिप्लिन्ड एक्शन हमेशा रिजल्ट्स लाता है। सेल्फ डिसिप्लिन ही आपके अल्टीमेट सक्सेस की गारंटी है। एक्शन और रिजल्ट्स आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेशन खुद बढ़ेगा। अब हम एक और पावरफुल प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। हाई अचीवर्स हमेशा सीखते रहते हैं। हर टास्क को परफॉर्म करने के बाद रिफ्लेक्शन करें, क्या मैंने एफिशिएंटली किया,
क्या कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है? सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप बेटर स्ट्रैटेजीज डिस्कवर करते हैं और अपने टफेस्ट टास्क को और आसान बनाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि योर एबिलिटी टू कॉन्कर प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ईट द बिगेस्ट फ्रॉग्स विल डिटरमिन योर ओवरऑल सक्सेस एंड हैप्पीनेस। यानी जितना आप प्रोक्रेस्टिनेशन पर कंट्रोल पा लेंगे और टफेस्ट टास्क पहले कंप्लीट करेंगे, उतनी आपकी सक्सेस और सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। अब आप इमेजिन कीजिए कि 1 साल के कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद हर दिन बिगेस्ट फ्रॉग को पहले हैंडल किया, हर दिन स्मॉल विंस मिली, हर डे आपने क्लैरिटी, प्रायोरिटाइजेशन और फोकस मेंटेन किया। रिजल्ट क्या? आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल बन गए। ये हैबिट आपके लाइफ के हर एरिया में पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है, करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं बल्कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज है। हर टाला गया दिन, हर पोस्टपोन किया गया टास्क एक पोटेंशियल लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। जब आप डिसिप्लिन से एक्शन लेते हैं तो आप सिर्फ टाइम नहीं बचाते बल्कि अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ भी मैक्सिमाइज करते हैं। जब आप टफेस्ट टास्क को हैंडल करना सीख जाते हैं तो एक और पावरफुल डायमेंशन सामने आता है, माइंडसेट। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेस का पहला स्टेप है मेंटल एटीट्यूड। आपका माइंड ही तय करता है कि आप एक्शन लेंगे या प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। पॉजिटिव, फोकस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। अब सोचिए कि आप हर दिन अपने बिगेस्ट फ्रॉग को बिना डर के टैकल कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट का जाता है। फियर और हेजिटेशन डिसअपियर हो जाते हैं। इसी माइंडसेट शिफ्ट को ब्रायन ट्रेसी कहते हैं ईट द फ्रॉग फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स बिकम्स ईजियर। मतलब टफेस्ट चैलेंज को पहले खत्म कर लो, बाकी चीजें अपने आप मैनेजेबल लगेंगी। माइंडसेट में सबसे बड़ा फैक्टर है सेल्फ बिलीफ। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे कि आप टफ टास्क कंप्लीट कर सकते हैं तो कोई भी टास्क इंटिमिडेटिंग नहीं लगेगा। सेल्फ बिलीफ डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है पास्ट सक्सेसेस को याद करना। हर छोटे छोटे विक्ट्रीज को एक्नॉलेज करें। ये विक्ट्रीज आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देती हैं कि आप केपेबल हैं। अब बात करते हैं फोकस और कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने की। फोकस एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है। ब्रायन ट्रेसी रेकमेंड करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमम करें, एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करें और अपने टफेस्ट टास्क के लिए डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक सेट करें। मॉर्निंग पीक आवर्स में टफेस्ट टास्क करना सबसे इफेक्टिव होता है। इसके साथ ही गोल विजुअलाइजेशन भी एक पावरफुल टूल है। अपने गोल्स और टफेस्ट टास्क को डेली विजुअलाइज करना, यानी उन्हें मन में क्लियरली इमेजिन करना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि अचीवेबल है। विजुअलाइजेशन मोटिवेशन, क्लैरिटी और फोकस को बूस्ट करता है। अब आते हैं एडवांस्ड प्लानिंग टेक्निक्स पर। प्लानिंग सिर्फ डेली टू डू लिस्ट बनाना नहीं है, इसे स्ट्रेटेजिक लेवल तक ले जाना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि वीकली और मंथली प्लानिंग से आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को डेली टास्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीकली प्लानिंग में सबसे ज़रूरी काम यह है कि आप अपने टॉप 3-5 हाई वैल्यू टास्क आइडेंटिफाई करें, फिर उन्हें डेली स्केड्यूल में ब्रेक करके परफॉर्म करें। मंथली प्लानिंग में आप लार्जर प्रोजेक्ट्स और माइलस्टोन्स आइडेंटिफाई करें। ये अप्रोच आपको डायरेक्शन और पर्पस देती है। अब बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के साइकोलॉजिकल टूल्स की। सबसे पावरफुल टूल है इमीडिएट एक्शन। जब भी कोई टास्क इंटिमिडेटिंग लगे, बस तुरंत पहला स्मॉल स्टेप लें। एक्शन लेने से फियर डिसअपियर हो जाता है और मोमेंटम बिल्ड होता है। मोमेंटम की शक्ति अंडररेटेड है। जब आप लगातार स्मॉल स्टेप्स लेते रहते हैं तो आपका माइंड मोमेंटम में आता है और बिगर टास्क भी आसान लगने लगते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मोमेंटम इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन प्रोडक्टिविटी। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस मैसिव रिजल्ट्स पैदा करते हैं। अब बात करते हैं प्रायोरिटीज के नेक्स्ट लेवल पर। पैरेटो प्रिंसिपल यानी 20/20 रूल। इसका मतलब है कि आपकी 20% हाई वैल्यू टास्क आपकी 80% रिजल्ट्स देते हैं। सक्सेसफुल लोग यही समझते हैं और हमेशा टॉप 20% टास्क पर फोकस करते हैं। लो वैल्यू टास्क को मिनिमाइज या एलिमिनेट करना प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है। अब हम डिस्कस करते हैं ओवरकमिंग परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे कॉमन कारण है। लोग परफेक्ट प्लान, परफेक्ट एनवायरनमेंट या परफेक्ट नॉलेज का इंतजार करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डू इट नाउ, इम्प्रूव लेटर। इमीडिएट एक्सटर्नल लर्निंग बाय डूइंग ही ट्रू ग्रोथ देती है। इसके साथ ही डिसीजन मेकिंग स्किल को स्ट्रेंथन करना भी जरूरी है। इनडिसीजन अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन को जन्म देता है। जब आपको चॉइस करनी हो तो जल्दी डिसीजन ले और तुरंत एक्शन में लग जाएं। इवन इन परफेक्ट डिसीजन बेटर है कि कोई डिसीजन ना लेना। अब बात करते हैं एनर्जी और हेल्थ का लिंक प्रोडक्टिविटी से। फिजिकल एनर्जी डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपकी फोकस और एफिशिएंसी।
ब्रायन ट्रेसी रेकमेंड करते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और हेल्दी न्यूट्रिशन को डेली रूटीन में इंक्लूड करें। जब शरीर फिट रहेगा, माइंड भी शार्प रहेगा और टफेस्ट टास्क आसानी से कंप्लीट होंगे। टाइम मैनेजमेंट के एडवांस टेक्निक्स में आता है टाइम ब्लॉकिंग और बैचिंग। टाइम ब्लॉकिंग में आप अपने टफेस्ट टास्क के लिए डेडिकेटेड स्लॉट्स रखेंगे। बैचिंग में सिमिलर टास्क को एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये मेथड्स इंटरप्शंस और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को मिनिमाइज करते हैं। अब स्ट्रेस और ओवरवेल्म को मैनेज करने की टेक्निक। जब टफेस्ट टास्क और मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों तो ओवरवेल्म फील होना नॉर्मल है। ब्रायन ट्रेसी रेकमेंड करते हैं कि ब्रेक टास्क इनटू मैनेजेबल चंक्स और स्मॉल ब्रेक्स लें। हर स्मॉल कंप्लीशन से स्ट्रेस कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब एक और प्रिंसिपल, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर कंप्लीटेड फ्रॉक के बाद एक स्मॉल रिवॉर्ड देना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट करता है। ये हैबिट स्ट्रेंथन करता है और मोटिवेशन मेंटेन करता है। रिवॉर्ड स्मॉल और मीनिंगफुल होने चाहिए, जैसे 5 मिनट की वॉक, फेवरेट स्नैक या थोड़ी रिलैक्सेशन। माइंडसेट, डिसिप्लिन और एक्शन के साथ अब आता है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। हर दिन टफेस्ट टास्क करना, फोकस रखना और प्रोक्रेस्टिनेटर अवॉइड करना, ये हैबिट्स आपके सक्सेस को कंपाउंड करके एक्सपोनेंशियली बढ़ाती है। एडवांस लेवल पर ब्रायन ट्रेसी रेकमेंड करते हैं अकाउंटेबिलिटी। अपने गोल्स और टफर टास्क से लिए किसी ट्रस्टेड पार्टनर या मेंटर के साथ अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करें। जब आप अकाउंटेबल होते हैं तो चांसेस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशंस ड्रामेटिकली रिड्यूस होते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि 1 साल तक डेली टॉप फ्रॉक को टैकल किया, हर वीक, मंथ और ईयर में कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। रिजल्ट, आप केवल प्रोडक्टिव नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। टफेस्ट टास्क ऑटोमेटिक मैनेजेबल लगने लगते हैं। कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और फोकस पीक पर होता है। ब्रायन ट्रेसी की अल्टीमेट एडवाइस यही है कि स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। प्लानिंग, क्लैरिटी, फोकस, प्रायोरिटाइजेशन और इमीडिएट एक्शन, ये सब इंटीग्रेट होकर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई मैजिक फिक्स से नहीं जाती है, बल्कि कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन एक्शन से आती है। अब जब आप टफेस्ट टास्क टैकल करना सीख चुके हैं तो अगला कदम है इसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में अप्लाई करना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि नॉलेज सिर्फ तभी वैल्यूएबल होती है जब उसे एक्शन में लाया जाए। इमेजिन कीजिए, सुबह उठते ही आपने अपने सबसे डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट कर लिया। आपका माइंड फ्रेश है, फोकस हाई है और कॉन्फिडेंस पीक पर है। यही शुरुआत आपके पूरे दिन की क्वालिटी डिसाइड करती है। रेस्ट ऑफ द डे आसान और प्रोडक्टिव लगता है। यही है ईट दैट फ्रॉग का मैजिक। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में सबसे पहला स्टेप है डेली फ्रॉग आइडेंटिफाई करना। हर दिन अपने टू डू लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क चुनिए, उससे अपने दिन का प्रायोरिटी बनाइए। ये टास्क आपका करियर, पर्सनल ग्रोथ या लाइफ गोल्स में सबसे बड़ा इंपैक्ट देगा। अगला स्टेप है फ्रॉग को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना। लार्ज प्रोजेक्ट्स और डॉन्टिंग टास्क्स को मैनेजेबल चंक्स में ब्रेक करें। स्मॉल विन्स हर स्टेप कंप्लीट होने पर आपको मोटिवेशन देती हैं, मोमेंटम बिल्ड होता है और टास्क एफर्टलेस लगने लगता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन ओवरकम करने का सबसे आसान तरीका है फर्स्ट स्टेप इमीडिएटली लेना। पहला छोटा एक्शन आपका फियर डिसॉल्व करता है और एनर्जी बिल्ड करता है। जब एक्शन फ्लो में आ जाए, बाकी स्टेप्स ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं टाइम ब्लॉकिंग और फोकस की। अपने टफेस्ट टास्क के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट फिक्स करें। बिना इंटरप्शन के सिर्फ उसी टास्क पर फोकस करें। मल्टीटास्किंग से बचें। सिंगल टास्किंग आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ाती है। एनर्जी और प्रोडक्टिविटी का लिंक भी क्रिटिकल है। प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन से माइनर बॉडी पीक पर रहते हैं। जब एनर्जी हाई होती है, टफेस्ट टास्क एफर्टलेस लगते हैं। ब्रायन ट्रेसी रिकमेंड करते हैं कि पीक एनर्जी आवर्स में टॉप प्रायोरिटी टास्क शेड्यूल करें। सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का रोल इमेंस है। मोटिवेशन फ्लक्चुएट करता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड एक्शन हमेशा रिजल्ट्स देता है। जब आप डेली रूटीन में टफेस्ट टास्क कंप्लीट करने की हैबिट डालते हैं तो प्रोक्रास्टिनेशन प्रैक्टिकली डिसअपीयर हो जाता है। एडवांस्ड माइंडसेट शिफ्ट है फियर और डिस्कम्फर्ट एम्ब्रेस करना। टफेस्ट टास्क अक्सर अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ग्रोथ वही होती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं मूव इन द डायरेक्शन ऑफ योर फियर। जब आप कंफर्ट जोन के बाहर एक्शन लेते हैं, ट्रू प्रोग्रेस और सक्सेस मिलता है। अब फोकस और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने का नेक्स्ट लेवल है रिफ्लेक्शन और लर्निंग। हर टास्क कंप्लीट होने के बाद इवैल्यूएट करें, क्या एफिशिएंट था, क्या इंप्रूव कर सकते थे। सेल्फ रिफ्लेक्शन फ्यूचर परफॉर्मेंस एनहांस करती है और डिसीजन मेकिंग शार्प और बनाती है। अकाउंटेबिलिटी भी बहुत पावरफुल टूल है। गोल्स और टफ टास्क के लिए ट्रस्टेड मेंटर या पार्टनर के साथ अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करें। जब आप अकाउंटेबल होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन ड्रामेटिकली रिड्यूस होती है। अकाउंटेबिलिटी से डिसिप्लिन और फॉलो थ्रू स्ट्रांग होता है। ब्रायन ट्रेसी का कोर प्रिंसिपल है डू इट नाउ, इंप्रूव लेटर।
इमीडिएट एक्शन और लर्निंग बाय डूइंग परफेक्शनिज्म डिले और प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा रीजन है। एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और एक्सपीरियंस गेन होता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन में आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। डेली फ्रॉक्स को वीकली और मंथली गोल्स के साथ अलाइन करें। हर वीक टॉप टास्क आइडेंटिफाई करें और डेली शेड्यूल में इंप्लीमेंट करें। मंथली माइलस्टोन ट्रैक करें। ये अप्रोच आपको स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और पर्पस देती है। रिवॉर्ड सिस्टम इंप्लीमेंट करना भी महत्वपूर्ण है। हर कंप्लीटेड फ्रॉक के बाद स्मॉल रिवॉर्ड दें। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हैबिट स्ट्रेंथन करता है और मोटिवेशन मेंटेन रखता है। रिवॉर्ड स्मॉल और मीनिंगफुल हो। 5 मिनट वॉक, शॉर्ट रिलैक्सेशन या फेवरेट स्नैक। अब इमेजिन करें 1 साल तक डेली टफेस्ट टास्क टैकल करना, हर वीक और मंथ में कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। रिजल्ट, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। टफ टास्क मैनेजेबल लगने लगते हैं। कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और फोकस पीक पर होता है। लाइफ में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। ब्रायन ट्रेसी की अल्टीमेट एडवाइस, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। प्लानिंग, क्लैरिटी, फोकस, प्रायोरिटाइजेशन, इमीडिएट एक्शन, ये सब इंटीग्रेट होकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई मैजिक फिक्स से नहीं जाती, बल्कि कंसिस्टेंट डिसिप्लिन एक्शन से। माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन में आता है सक्सेस हैबिट बनाना। टफेस्ट टास्क टैकल करना सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि माइंडसेट शिफ्ट है। आप सीखते हैं फियर को एम्ब्रेस करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। ये स्किल्स लाइफ के हर एरिया में ट्रांसफरेबल है। अब डिस्कस करें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। डेली फ्रॉग ईटिंग हैबिट आपके करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। स्ट्रेस कम होता है, प्रोडक्टिविटी हाई होती है और लाइफ पर्पस ड्रिवन बनती है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट सिंगल माइंडेडली ऑन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज द की टू सक्सेस। फोकस, डिसिप्लिन और इमीडिएट एक्शन, ये क्वालिटीज डेवलप करने से लाइफ फंडामेंटली बदल दिया है। अब प्रैक्टिकल टिप है डेली रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग। हर इवनिंग अपने डे को रिव्यू करें। क्या सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट हुआ, मोमेंटम बिल्ड हुआ, इंप्रूवमेंट्स कहाँ हैं। जनरेटिंग क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए इफेक्टिव टूल है। एनर्जी मैनेजमेंट, माइंडसेट, प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन, फोकस, सिंगल टास्किंग, इमीडिएट एक्शन, रिफ्लेक्शन और अकाउंटेबिलिटी, ये सब टुगेदर इंटीग्रेट करके प्रोक्रेस्टिनेशन परमानेंटली एलिमिनेट करता है। यही है ईट दैट फ्रॉग का मैजिक। अब इमेजिन करें आपने डेली टफेस्ट टास्क टैकल करने की हैबिट बिल्ड कर लिया। आपके पास एनर्जी, फोकस और डिसिप्लिन हाई है। डेली स्मॉल विन्स आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ईयर एंड में आप देखते हैं कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर अचीव कर चुके हैं। अब जब आप टफेस्ट टास्क टैकल करना सीख चुके हैं, तो अगला कदम है इन हैबिट्स को सस्टेनेबल बनाना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी और सक्सेस का रियल सीक्रेट है डेली रेपिटेशन और हैबिट फॉर्मेशन। जब आप रोजाना अपने बिगेस्ट फ्रॉक को पहले कंप्लीट करते हैं, तो ये सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। इमेजिन कीजिए, आप हर सुबह उठते ही टफेस्ट टास्क हैंडल करते हैं। आपका माइंड फ्रेश है, एनर्जी हाई है और कॉन्फिडेंस पीक पर है। यही मोमेंटम पूरे दिन कैरी होता है। रेस्ट ऑफ द डे में बाकी टास्क्स मैनेजेबल और एफर्टलेस लगने लगते हैं। यही है हैबिट ड्रिवन सक्सेस का मैजिक। अब बात करते हैं एडवांस्ड मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज की। मोटिवेशन सिर्फ फील गुड फैक्टर नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से एनहेंस की जा सकती है। ब्रायन ट्रेसी रेकमेंड करते हैं गोल्स विजुअलाइजेशन। हर मॉर्निंग अपने टॉप टास्क्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को क्लियरली इमेजिन करें। विजुअलाइजेशन माइंड को फोकस्ड रखता है और सबकॉन्शियस माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में एक्टिवेट हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं अकाउंटेबिलिटी का इंपॉर्टेंस। अपनी टफेस्ट टास्क्स और गोल्स के लिए किसी ट्रस्टेड पार्टनर या मेंटोर के साथ अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करें। जब आप अकाउंटेबल होते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन रिड्यूस होती है और फॉलो थ्रू स्ट्रांग होता है। अकाउंटेबिलिटी का साइकोलॉजिकल इफेक्ट इमेंस है। आप नेचुरल रूप से मोर डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट भी क्रिटिकल है। प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज और हेल्दी न्यूट्रिशन से माइंड और बॉडी पीक परफॉर्मेंस पर रहते हैं। हाई एनर्जी लेवल्स टफेस्ट टास्क्स को इजी और एफिशिएंट बनाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि पीक एनर्जी आवर्स में टॉप प्रायोरिटी टास्क शेड्यूल करना सबसे इफेक्टिव तरीका है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। हर दिन टफेस्ट टास्क करना, फोकस रहना और प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड करना, ये हैबिट्स आपके सक्सेस को एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ाती हैं। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस मैसिव रिजल्ट्स पैदा करते हैं। एडवांस टेक्निक है प्रोग्रेस ट्रैकिंग और रिफ्लेक्शन। हर कंप्लीटेड टास्क के बाद इवैल्यूएट करें, क्या एफिशिएंट था, क्या इंप्रूव कर सकते थे।
सेल्फ रिफ्लेक्शन फ्यूचर परफॉर्मेंस एनहेंस करती है और डिसीजन मेकिंग स्किल्स शार्प बनाती है। ये हैबिट ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करती है। अब डिस्कस करते हैं रिवॉर्ड सिस्टम का। हर कंप्लीटेड फ्रॉक के बाद स्मॉल रिवॉर्ड देना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट करता है। रिवॉर्ड स्मॉल और मीनिंगफुल होने चाहिए। 5 मिनट वॉक, शॉर्ट रिलैक्सेशन या फेवरेट स्नैक। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हैबिट स्ट्रेंथन करती है और मोटिवेशन मेंटेन रखती है। माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट स्टेप है एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। टफेस्ट टास्क ऑफन अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ग्रोथ वहीं होती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ योर फियर। कंफर्ट जोन से बाहर एक्शन लेने से ट्रू प्रोग्रेस और सक्सेस मिलता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आता है डेली फ्रॉग आइडेंटिफाई करना। हर दिन अपनी टू डू लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क चुनिए है, उसे अपने दिन का प्रायोरिटी बनाइए। स्मॉल विंस हर स्टेप कंप्लीट होने पर आपको मोटिवेशन देती हैं, मोमेंटम बिल्ड होता है और टास्क एफर्टलेस लगने लगता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। प्लानिंग, क्लैरिटी, फोकस, प्रायोरिटाइजेशन, इमीडिएट एक्शन, ये सब इंटीग्रेट होकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई मैजिक फिक्स से नहीं जाती, बल्कि एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन्ड एक्शन से। अब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पे ध्यान दें। डेली फ्रॉग ईटिंग हैबिट आपके करियर, रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ के ट्रांसफॉर्म कर सकती है। स्ट्रेस कम होता है, प्रोडक्टिविटी हाई होती है और लाइफ पर्पस ड्रिवन बनती है। हैबिचुअली टफेस्ट टास्क कंप्लीट करने से लाइफ फंडामेंटली बदल जाती है। फाइनल माइंडसेट शिफ्ट है सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस। जब आप डेली टफेस्ट टास्क टैकल करते हैं तो फियर डिसअपियर हो जाता है, कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट करता है, सेल्फ बिलीफ डेवलप होता है कि आप किसी भी चैलेंज को हैंडल कर सकते हैं। ये हैबिट हर एरिया ऑफ लाइफ में ट्रांसफरेबल है, करियर, रिलेशनशिप, पर्सनल गोल्स। अब आउटरो की तरफ आते हैं। ब्रायन ट्रेसी का अल्टीमेट मैसेज सिंपल और पावरफुल है, ईट योर फ्रॉग एवरी डे एंड योर लाइफ विल चेंज। टफेस्ट टास्क को पहले टैकल करना केवल प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये हैबिट आपको अनस्टॉपेबल, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड बनाती है। अब सोचिए, अब अगर आप इस प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करें तो आपका जीवन फंडामेंटली बदल जाएगा। डेली डिसिप्लिन्ड एक्शन, फोकस्ड एफर्ट और प्रोक्रास्टिनेशन का एलिमिनेशन, ये कंबाइंड रूप से आपका करियर, पर्सनल लाइफ और गोल्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लेकर आएंगे। याद रखें, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस, फोकस्ड माइंडसेट और इमीडिएट एक्शन, ये कंबाइंड फॉर्मूला है अल्टीमेट सक्सेस का। अपने बिगेस्ट प्रॉक को फर्स्ट टैकल करना शुरू करें, फियर और हेसिटेशन को इग्नोर करें और अपने गोल्स की तरफ अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, Your ability to eat your frogs every day will determine your success, happiness and the quality of your life. यानी आपके capability to tackle toughest task every day आपके overall success और satisfaction को define करती है। अब जब हमने टफेस्ट टास्क्स को हैंडल करने की टेक्निक्स, माइंडसेट शिफ्ट्स और डेली स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर ली है, तो समय है इसे कंसोलिडेट करने का। ब्रायन ट्रेसी का कोर प्रिंसिपल सिंपल लेकिन प्रोफाउंड है, अपने सबसे बड़े और सबसे कठिन काम को सबसे पहले करो। यही हैबिट आपके लाइफ को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करती है। इमेजिन कीजिए, आप हर दिन अपने टॉप प्रायोरिटी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। हर डे एक स्मॉल विक्ट्री है। स्मॉल विक्ट्रीज कंबाइन होकर मोमेंटम क्रिएट करती हैं। मोमेंटम कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन का पावर हाउस बन जाता है। यही मोमेंटम आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। अब बात करते हैं माइंडसेट रेनफोर्समेंट की। सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव, फोकस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रखता है और एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। जब आप डेली टफेस्ट टास्क टैकल करते हैं तो फियर और हेजिटेशन ऑटोमेटिकली फेड हो जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट सिंगल माइंडेडली ऑन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज द की टू सक्सेस। फोकस, डिसिप्लिन और इमीडिएट एक्शन, ये क्वालिटीज डेवलप करने से लाइफ फंडामेंटली बदलती है। डेली फ्रॉग ईटिंग हैबिट माइंडसेट, प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस को लेवल अप करती है। अब डिस्कस करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन। करियर में टफेस्ट प्रोजेक्ट्स को फर्स्ट टैकल करने से आपके प्रोफेशनल ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। रिलेशनशिप्स में डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस को अवॉइड ना करके हैंडल करना इंटरपर्सनल स्किल्स स्ट्रेंथन करता है। पर्सनल गोल्स में प्रोक्रेस्टिनेशन एलिमिनेट करना आपको फास्टर रिजल्ट्स दिलाता है। एनर्जी मैनेजमेंट और पीक परफॉर्मेंस को इंटीग्रेट करना क्रिटिकल है। प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज आपके माइंड और बॉडी को रेडी रखते हैं टफेस्ट चैलेंजेस फेस करने के लिए। मॉर्निंग पीक आवर्स में टॉप प्रायोरिटी टास्क कंप्लीट करने से प्रोडक्टिविटी मैक्स्ड होती है। अकाउंटेबिलिटी और रिफ्लेक्शन भी इंडिस्पेंसिबल टूल्स हैं। अपने टफेस्ट टास्क के लिए ट्रस्टेड मेंटर या पार्टनर के साथ अकाउंटेबिलिटी रखें। हर कंप्लीटेड टास्क के बाद रिफ्लेक्शन करें, क्या इफिशिएंटली किया,
क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। यह सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। रिवॉर्ड सिस्टम भी पावरफुल रिइंफोर्समेंट देता है। हर कंप्लीटेड फ्रॉक के बाद स्मॉल मीनिंगफुल रिवॉर्ड देना हैबिट स्ट्रेंथन करता है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मोटिवेशन मेंटेन रखने और कंसिस्टेंट एक्शन को इंश्योर करने में मदद करता है। अब डिस्कस करें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। जब आप कंसिस्टेंट हैबिट डेवलप कर लेते हैं, डेली टफेस्ट टास्क टैकल करना, फोकस रिमेन करना और प्रोक्रेस्टिनेशन एलिमिनेट करना, तो लाइफ फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म होती है। स्ट्रेस कम होता है, प्रोडक्टिविटी हाई होती है और सेटिस्फैक्शन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। फाइनल मोटिवेशनल रिइंफोर्समेंट, फियर को एम्ब्रेस करना। कंफर्ट जोन से बाहर एक्शन लेना ही ट्रू ग्रोथ है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ योर फियर। टफेस्ट टास्क टैकल करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और फ्यूचर चैलेंजेस एफर्टलेस लगने लगते हैं। अब समराइज करें अल्टीमेट स्टेप्स। 1. अपने गोल्स और प्रायोरिटीज क्लियरली डिफाइन करें। 2. डेली टफेस्ट टास्क आइडेंटिफाई करें और उसे फर्स्ट कंप्लीट करें। 3. टास्क को मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करें। 4. पीक एनर्जी आवर्स में फोकस्ड एक्शन लें। 5. रिफ्लेक्शन, अकाउंटेबिलिटी और रिवॉर्ड को इंटीग्रेट करें। 6. फियर को एम्ब्रेस करें और कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। 7. स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस रिपीट करें, यह हैबिट बन जाए। ब्रायन ट्रेसी का अल्टीमेट मैसेज सिंपल है, ईट दैट फ्रॉग एवरी डे एंड योर लाइफ विल चेंज। टफेस्ट टास्क टैकल करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं है, बल्कि माइंडसेट शिफ्ट है। यह हैबिट आपको अनस्टॉपेबल, फोकस्ड और डिसिप्लिन बनाती है। अब सोचिए, अगर आप इस प्रिंसिपल को हर दिन इंप्लीमेंट करें तो आपकी लाइफ फंडामेंटली बदल जाएगी। डेली डिसिप्लिन एक्शन, फोकस्ड एफर्ट और प्रोक्रेस्टिनेशन एलिमिनेशन कंबाइन करके आपके करियर, पर्सनल लाइफ और गोल्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट लाएंगे। आउटरो के रूप में याद रखें, सक्सेस एंड हैप्पीनेस प्रोक्रेस्टिनेशन से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, फोकस्ड और इमीडिएट एक्शन से आती है। अपने बिगेस्ट फ्रॉक को आज ही टैकल करें, डिले मत करें, सोचे मत करें, बस एक्शन लें। यही फॉर्मूला एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के लिए गारंटी है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर एबिलिटी टू ईट योर फ्रॉग्स एवरी डे विल डिटरमाइन योर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। यानी आपकी कैपेबिलिटी टू टैकल टफेस्ट टास्क हर दिन आपके ओवरऑल सक्सेस और सेटिस्फैक्शन को डिफाइन करती है। यही है ईट दैट फ्रॉग का एसेंस। डेली टफेस्ट टास्क फर्स्ट, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस, फोकस, एनर्जी मैनेजमेंट, रिफ्लेक्शन और डिसिप्लिन माइंडसेट। इसे प्रैक्टिस करें, हैबिट बनाएं